हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सबसे पहले प्रेपोजिशन को लिए हैं। ओके, सबसे पहले हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन क्या होता है, उसके रूल्स क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कौन कौन से प्रेपोजिशन होते हैं। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। सबसे पहले हम प्रेपोजिशन यूज़ पढ़ेंगे। हम नाउन प्रोनाउन नहीं, सबसे पहले प्रेपोजिशन पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्री प्लस पोजीशन। प्रीपोजिशन होता क्या है? अगर इसको संधि विच्छेद किया जाए ना प्रीपोजिशन को, तो प्री मतलब क्या होता है? पहले, यानी कि बिफोर। ओके, अब पोजीशन मतलब कोई प्लेस, प्लेस की बात कर रहा है, स्थान की बात कर रहा है। यहाँ पे बताया प्री का अर्थ, यहाँ पे बताया प्री का अर्थ पहले यानी कि बिफोर होता है, जबकि पोजीशन का जो अर्थ होता है वो कोई प्लेस होता है। अतः प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और ये नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को बताता है सेंटेंस में। मतलब यहाँ पे प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान। पहले जो प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब क्या होता है? प्लेस। और ये कोई नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और सेंटेंस में क्या करता है? ये नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को बताता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, द बुक इज़ ऑन द टेबल। जो बुक है वो कहाँ है? टेबल पर है। टेबल पर है। अब ये जो ऑन लगा हुआ है, ऑन मतलब यहाँ पे पर, यहाँ पे जो टेबल और बुक का जो रिलेशन बता रहा है ये ऑन बता रहा है, ये पर बता रहा है कि जो बुक है वो कहाँ है? टेबल पर है। ओके, यानी कि यहाँ पे बुक और सेंटेंस में जो बुक और टेबल का जो रिलेशन कौन बता रहा है? ऑन बता रहा है। और ऑन क्या है? एक प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन क्या करता है? सेंटेंस में वर्ड्स के जो शब्द हैं, शब्दों को क्या करता है? एक दूसरे से रिलेशन बताता है शब्द को। और देखिए, द पेन इज इन द इंक पॉट, द कैट इज अंडर द टेबल। यहाँ पे जो कैट है और जो टेबल है, इन दोनों का रिलेशन कौन बता रहा है? अंडर बता रहा है कि जो कैट है वो कहाँ है? टेबल के नीचे है। और देखिए, द बुक इज बिटवीन द इंक पॉट एंड द चेयर। ओके, जो बुक है वो कहाँ है? बिटवीन, किसके बीच में है? इंक पॉट और चेयर के बीच में है। तो यहाँ पे बिटवीन क्या किया है? रिलेशन बता रहा है। द बॉय इज बिहाइंड द हट। लड़का कहाँ है? हट के पीछे, यानी कि झोपड़ी के पीछे। तो हट और लड़के, इन दोनों का रिलेशन कौन बता रहा है? संबंध बता रहा है ये बिहाइंड। तो यहाँ पे जो भी बताया है आपका ऑन हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, अंडर हो गया, बिटवीन हो गया या बिहाइंड हो गया। ये क्या करते हैं सेंटेंस में? ये एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? टेबल है, बुक है, इंक पॉट, पेन है, टेबल है, कैट है, ये क्या कर रहे हैं? रिलेशन एक दूसरे का बता रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे वही चीज़ बताया है, ऑन, इन, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड का प्रयोग द टेबल, द इंक पॉट, द टेबल, द इंक पॉट, द हट नाउन्स के पहले आया हुआ है और ये नाउन के पहले भी आया हुआ है। और द बुक, द पेन, द कैट, द बुक, द बॉय से संबंध भी बता रहा है। ये सारे ऑन, इन, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड, ये सारे क्या हैं? प्रेपोजिशन है। तो अब तक तो हम लोग को पता ही चल गया कि प्रेपोजिशन क्या होता है। प्री मतलब पहले, अगर उन दोनों को अलग किया जाए तो प्री और पोजिशन को, तो प्री मतलब क्या होता है? बिफोर, और पोजिशन मतलब कोई स्थान या प्लेस। और क्या करता है प्रीपोजिशन? सेंटेंस में दो शब्दों के रिलेशन को ये जोड़ता है। प्रीपोजिशन का काम ही होता है सेंटेंस में क्या करता है? दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे यहाँ पे बुक और टेबल को इसने किसने जोड़ा है? इस ऑन ने जोड़ दिया। तो ऑन क्या है? एक प्रीपोजिशन है। और रूल क्या था इसमें कि जो आपका प्रीपोजिशन होता है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। तो यहाँ पे हट क्या है? नाउन है और इसके पहले आपका प्रीपोजिशन आया हुआ है। ओके, अब तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब हम चलेंगे इसकी यूज़ पे, करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले हम एट लेंगे। एट भी आपका प्रीपोजिशन है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले हम यूज़ एट कर लेंगे। तो यहाँ पे यूज़ ऑफ एट, रूल नंबर 1, एट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम मतलब क्या है? नेम ऑफ स्मॉलर प्लेसेस के पहले में के अर्थ में होता है। एट का यूज़ कहाँ होता है? छोटे स्थान, जैसे आपका गांव हो गया, कॉलोनी हो गया, मोहल्ला हो गया, छोटा कोई शहर हो गया, इन सब के आगे आप क्या यूज़ करेंगे? एट का यूज़ करेंगे। हिंदी में रहेगा मे, बट इंग्लिश में हम क्या यूज़ करेंगे? एट। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, माई ब्रदर लिव्स एट जजौर।
मतलब मेरा जो भाई है वो कहाँ रहता है, जजोर में रहता है। आ तो रहा है हिंदी में मैं, बट हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, जजोर क्या है, एक गांव का नाम है, तो हम क्या लगाएंगे, मे के लिए हम यहाँ पे ऐट का यूज़ करेंगे, क्योंकि छोटे स्थान हो गया तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ऐट। कोई स्टेट हो गया तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं, लेकिन स्टेट के अंदर अगर छोटा छोटा कोई स्थान हो गया है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ऐट का यूज़ करते हैं। जैसे आई लीव एट मुसल्लापुर हाट, तो यहाँ पे जो मुसल्लापुर है ये क्या है, एक मोहल्ले का नाम है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एट। माई सिस्टर इन लॉ लिव्स एट दरभंगा, दरभंगा क्या है, एक शहर है, एक छोटा सा शहर है, बिहार में एक छोटा सा शहर है। अब बिहार क्या है, स्टेट है, तो बिहार के लिए हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। लेकिन बिहार के अंदर जो छोटे छोटे हमारे गांव आ रहे हैं, मोहल्ले आ रहे हैं, छोटे छोटे जो कॉलोनी या फिर कोई छोटे छोटे शहर आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम उसके लिए क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ओके, रूल नंबर 1 हो गया। अब रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, ऐट का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के बाद लक्ष्य के अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब ऐट का प्रयोग और कहाँ किया जाता है, जब कोई टारगेट फिक्स होता है वहाँ पे हम करते हैं लक्ष्य का प्रयोग। जैसे शाउट ऐट, अब किसी पे हम चिल्ला रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या है, उस पर्सन पे चिल्लाना, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, ऐट लगा देते हैं। जैसे शूट ऐट यानी कि हम किसी चीज़ को शूट कर रहे हैं, किसी पे शूट कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि उसको शूट करना है, तो यहाँ पे शूट ऐट लगा देंगे। लुक ऐट, जैसे मैंने कहा मेरी तरफ देखो, तो लक्ष्य क्या है, मेरी तरफ देखना, टारगेट क्या है कि मेरी तरफ देखना, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, लुक ऐट लग जाएगा। किक ऐट लग जाएगा, स्माइल ऐट, ग्रोल ऐट, मॉक ऐट, बाइट ऐट, लॉफ ऐट, तो ये सारी चीज़ों के आगे हम क्या लगाएंगे, ऐट लगाएंगे, जहाँ पे हमारा टारगेट फिक्स होता है। जैसे आपका साउट ऐट हो गया, ग्रम्बल ऐट, शूट ऐट, लॉफ ऐट, मॉक ऐट, बाइट ऐट, लुक ऐट, किक ऐट, एम ऐट, स्माइल ऐट, ग्रोल ऐट। ओके, ये फिक्स है तो इसको ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका कोई टारगेट फिक्स हो तो वहाँ पे हम जरूर उसके आगे ऐट लगाते हैं। रूल नंबर 2 में ये था। रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, ऐट का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए पर या में के अर्थ में होता है। मतलब यहाँ पे समय के बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में, अगर टाइम के बारे में एक्सप्रेस कर रहा है तो वहाँ पे हम ऐट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही विल रीच एट 5 AM, वह सुबह 5 बजे आ जाएगा। अब यहाँ पे सुबह 5 बजे की बात हो रही है, यानी कि टाइम की बात हो रही है, तब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऐट का यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पे हुआ भी है। ही विल रीच एट 5 AM, ही केम एट 6 o'clock, वह 6 बजे आएगा, वह 6 बजे आया, तो यहाँ पे 6 o'clock एक टाइम के बारे में बता रहा है, तो जब टाइम के बारे में बता रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऐट का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 3 ये कह रहा है। ओके, रूल नंबर 4 पे चलते हैं। रूल नंबर 4, ऐट का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों से पहले होता है। अभी जितने भी यहाँ पे वर्ड आपके दिए गए हैं इनके पहले ऐट का प्रयोग होता है। जैसे एट होम हो गया, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, एट होम हो गया, एट स्कूल हो गया, एट कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, एट द ब्रिज हो गया। जैसे मैंने कहा कि मैं घर पर हूँ, मैं घर पर हूँ, तो आई एम एट होम। ओके, आई एम एट होम। अब बहुत सारे बच्चे दिमाग में होगा कि पर का मीनिंग तो ऑन लगता है, मैं घर पर हूँ, क्योंकि हम जनरली पढ़ते हैं कि ऑन मतलब क्या होता है, पर। हिंदी में पर है तो इंग्लिश में ऑन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रूल यहाँ पे क्या है, जब भी होम आए या स्कूल आए या कॉलेज या यूनिवर्सिटी या ब्रिज, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, ऐट का यूज़ करते हैं। ओके, एट द स्टेशन, जैसे वो स्टेशन पर है, वो स्टेशन पर है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ही इज़ एट द स्टेशन। ओके, सॉरी, ही इज़ एट द स्टेशन, यहाँ पे हम लगाएंगे। स्टेशन की बात हो गई आपकी। एयरपोर्ट, वह एयरपोर्ट पर है। थिएटर, बस स्टॉप, प्लेटफॉर्म, पार्टी। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि राम एक पार्टी में है, राम एक पार्टी में है, तो हम क्या लगाएंगे, 1 मिनट, राम एक पार्टी है तो राम इज एट अ पार्टी, राम एक पार्टी में है। ओके, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे। मैच हो गया, लेक्चर हो गया, कॉन्सर्ट हो गया, टॉप हो गया, पेज, एट पेज 50,
पेज की बात हो गई या बॉटम हो गया, कॉन्फ्रेंस, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ऐट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको लर्न करने की ज़रूरत है, ज़्यादातर ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट पे चलते हैं। रूल नंबर 4 ये था। रूल नंबर 5 पे चलते हैं। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, ऐट का प्रयोग समय सूचक शब्दों से पहले होता है। समय सूचक मतलब यहाँ पे कोई समय बता रहा हो, वहाँ पे हम ऐट का यूज़ करते हैं। जैसे नाइट हो गया, नून हो गया, डॉन हो गया, डस्क हो गया, मिडनाइट, आफ्टरनून, डे ब्रेक, ट्विलाइट हो गया। नाइट है, रात का समय है, तो वहाँ पे हम ऐट लगाते हैं। नून है तो ऐट नून। डॉन, डॉन मतलब क्या होता है, भोर का समय। ओके, जब भोर का समय होता है, सुबह का समय, भोर का समय, वहाँ पे एट डॉन लगाते हैं। डस्क, जब अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, तो डस्क लगाते हैं। मिडनाइट, आधी रात के लिए। आफ्टरनून, डे ब्रेक, भोर का समय ये भी है। ट्विलाइट, जब शाम होती है, संध्या का समय, तो वहाँ पे हम लगाते हैं। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन सब के आगे हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, ऐट का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों से पहले होता है। जैसे एट दिस मोमेंट, एट दिस जंक्चर, एट ईस्टर, बेड टाइम, एट दिस आवर, एट क्रिसमस। तो एट दिस मोमेंट, इन सब के साथ, मतलब ये जो मोमेंट है, जंक्चर है, ईस्टर है, बेड टाइम है, इन सब के साथ हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, ही इज़ इन a unique position at this time, मतलब वह अभी इस समय, एट दिस टाइम, सॉरी एट दिस मोमेंट, सॉरी यहाँ पे मोमेंट होगा, एट दिस मोमेंट मतलब वो अभी इस पल जो है वो क्या है, इस एक यूनिक पोजीशन में है। तो यहाँ पे हम क्या लगा दिए हैं, एट दिस मोमेंट आ गया, दिस मोमेंट आ गया, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, एट दिस मोमेंट हो जाएगा। मतलब क्षण, मोमेंट मतलब क्या होता है, पल, यानी कि क्षण। ओके, जैसे और एग्जांपल समझे हम, 1 मिनट, यहाँ पे हम कर दिए दिस मोमेंट नहीं, दिस मोमेंट अ कार stop it at the house, मतलब इसी पल एक कार घर के पास रुकी। तो यहाँ पे दिस मोमेंट आया हुआ है, अब यहाँ पे प्रेपोजिशन फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है, तो आप यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे, मोमेंट देख लिए हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो इन सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, बेड टाइम हो गया, आवर आ गया, एट दिस आवर, क्रिसमस, तो इन सभी के साथ हम ऐड का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 7 पे चलते हैं। ऐड का प्रयोग कीमत यानी कि रेट यानी कि प्राइस, दर यानी कि रेट, चाल की दर को अभिव्यक्त करने शब्दों से पहले होता है। मतलब अगर सेंटेंस में दिख रहा है कि प्राइस की बात हो रही है, या फिर रेट की बात हो रही है, या फिर चाल की बात हो रही है, तब वहाँ पे हम ऐड का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 1 मिनट, मिल्क सेल्स एट ₹22 अ लीटर। तो यहाँ पे जो मिल्क, जो दूध बेचे जाते हैं, वो कितने में बेचे जाते हैं, 22 में। तो यहाँ पे जो रेट, यहाँ पे एक रेट की बात हो रही है, दर की बात हो रही है कि 1 लीटर जो दूध है वो बेचे जाते हैं किस में, 22 रुपये में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऐट लग जाएगा। ओके, एक रेट की बात हो रही है, कितना रेट में है, 22 में है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। ही गॉट दैट बुक एट ₹50, मतलब उसने जो किताब पाई है वो कितने में पाया है, 50 रुपीज़ में। तो यहाँ पे कीमत की बात हो रही है, प्राइस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ऐट लगा देंगे। द मोटरसाइकिल इज़ रनिंग एट 80 किलोमीटर्स एन आवर, मतलब जो मोटरसाइकिल है वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पे 80 किलोमीटर्स एक चाल की दर बता रहा है, स्पीड बता रहा है।
तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एट का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे वही चीज़ बताया है कि जब भी बात सेंटेंस में प्राइस की हो या रेट की हो, 1 मिनट यहाँ पे समझते हैं। जब भी बात सेंटेंस में प्राइस की हो या रेट की हो या स्पीड की हो, तो वहाँ पे हम इन तीनों के आगे पहले क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। अगर नाउन के पहले एट लगाएंगे, प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ करेंगे, एट का। ओके, रूल नंबर 8 पे चलते हैं। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, एट का प्रयोग टेम्परेरी एक्शन यानी कि अस्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब कोई टेम्परेरी काम हम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम एट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज़ एट वर्क, वह काम पर है, मीन्स ही इज़ वर्किंग नाउ, मतलब वो अभी भी काम कर रहा है, वो काम ऐसा उसका टेम्परेरी एक्शन है, वो टेम्परेरी काम है, तो वहाँ पे हम एट लगा देंगे। सी इज़ एट प्ले, तो यहाँ पे सी इज़ प्लेइंग नाउ, मतलब वो अभी भी खेल रही है, कोई टेम्परेरी काम कर रही है, तो वहाँ पे भी हम एट का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, एट का प्रयोग एज तथा स्टेज को एक्सप्रेस करने से पहले होता है, मतलब अभिव्यक्त करने वाले शब्दों से पहले होता है। मतलब एट का प्रयोग कहाँ होगा, अगर सेंटेंस में एज के बारे में बता रहा हो, उम्र के बारे में बता रहा हो, या स्टेज या चरण के बारे में बता रहा हो, तो उसके पहले हमको एट का यूज़ करना है। प्रेपोजिशन कौन सा आएगा, एट। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, माई ग्रैंड फादर डाइड एट द एज ऑफ 60, मेरे जो दादाजी हैं उनकी मृत्यु कब हुई है, 60 की एज में हुई है, तो यहाँ पे एज की बात कर रहा है, तो इसके पहले हम क्या प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, एट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एज की बात हो रहा है। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, मैंने जो कॉलेज छोड़ा वो 25 की एज में छोड़ दिया। ये भी एज की बात नहीं हो रहा है, ये स्टेज की, मतलब कौन सी चरण में मैंने छोड़ा, जब मैं 25 का था तो मैंने कॉलेज को छोड़ दिया। यहाँ पे एक स्टेज की बात हो रही है। ओके, यहाँ पे एज की बात हो रही थी तो यहाँ पे एट लग गया, और यहाँ पे स्टेज की बात हो रही है तो इसके पहले हमको कौन सा प्रेपोजिशन लगाना है, एट लगाना। तो सिंपली अगर सेंटेंस में आपको दिख रहा है कि एज की बात हो रही है या स्टेज को बता रहा है, वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है, तो प्रेपोजिशन वहाँ पे हम एट लगाएंगे। ओके, यहाँ से एट आपका फिनिश होता है। अब यूज़ ऑफ इन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसको भी देख लेते हैं। यूज़ ऑफ इन का प्रयोग कहाँ होता है, यूज़ ऑफ इन रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, इनका प्रयोग बड़े स्थानों यानी कि बिगर प्लेसेस जैसे देश, शहर, महादेश, राज्य, महानगर आदि के नामों से पहले होता है। मतलब इनका प्रयोग कहाँ होता है, बड़े बड़े जगहों के लिए, जैसे कोई कंट्री हो गया, कोई सिटी हो गया, कोई कॉन्टिनेंट हो गया, कोई स्टेट हो गया, इन सभी के आगे हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई कंट्री की जैसे बात एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वी लिव इन इंडिया, तो इंडिया क्या है, एक कंट्री है। इंडिया क्या है, एक कंट्री है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन लगाएंगे, कंट्री का नाम आ गया तो इन लगाएंगे, हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया इज़ इन एशिया, इंडिया कहाँ है, एशिया में है, महादेश में है, कॉन्टिनेंट में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एशिया क्या है, एक महादेश है, कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इन लगाएंगे। सी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, वह कहाँ रहती है, उत्तर प्रदेश में रहती थी, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश क्या है, एक स्टेट है, एक राज्य है, तो उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। मिस्टर ठाकुर लिव्स इन पटना, पटना भी एक शहर है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ओके, माय फादर इन लॉ लिव्स इन मुंबई, मुंबई एक महानगर है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे ध्यान देना है कि बड़े बड़े प्लेसेस यानी कि बड़े स्थानों के आगे, जैसे आपका शहर हो गया, कंट्री हो गया, सिटी हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, स्टेट हो गया, इन सभी के आगे हम क्या लगाएंगे, प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। रूल नंबर 2 पे चलते हैं। इन का प्रयोग निम्नलिखित फ्रेजेज में होता है, इनका प्रयोग कहाँ होता है, निम्नलिखित फ्रेजेस में होता है, जैसे इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। अब यहाँ पे हम पढ़े थे कि नाइट के आगे एट नाइट भी होता है और इन द नाइट। अब बच्चों में कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि एट नाइट कहाँ लगता है, इन द नाइट कहाँ होता है, लगता है। तो ये जो फ्रेज़ है ना, इस फ्रेज़ के आगे भी लगता है, अगर नाइट आ गया, इन द नाइट, तो आपका लगेगा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। अब हम समझेंगे कि इन द नाइट और एट नाइट में क्या फ़र्क है। जैसे यहाँ पे बताया भी है कि इन द नाइट और एट नाइट का प्रयोग में फ़र्क क्या होता है। इन द नाइट का प्रयोग किसी निश्चित रात के अर्थ में होता है, जबकि एट नाइट का प्रयोग किसी भी रात का, एक जनरल रात का। जैसे इन द नाइट, अब हम समझेंगे यहाँ पे,
1 मिनट, इन द नाइट और एट नाइट। ओके, तो इन द नाइट और एट नाइट में क्या फ़र्क है? इन द नाइट वो शो करता है, इन द नाइट क्या शो करता है? इन द नाइट यूजली रेफर्स टू वन पर्टिकुलर नाइट, मतलब ये एक पर्टिकुलर नाइट को शो करता है, पर्टिकुलर। ओके, पर्टिकुलर। और एट नाइट क्या शो करता है? ये रेफर्स करता है एनी नाइट इन जनरल, एनी नाइट इन जनरल। अब हम समझेंगे कि इन द नाइट कहाँ यूज़ होगा। जब हम किसी पर्टिकुलर रात की बात करेंगे तो वहाँ पे हम इन द नाइट लगाएंगे, और जब हम हर रात की बात करेंगे, एक जनरल रात की बात करेंगे, तो वहाँ पे एट नाइट लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे हम। जैसे हमने कहा आई वॉज अवेक इन द नाइट, इन द नाइट, आई वॉज अवेक इन द नाइट। या फिर ये बोल दिए इट्स नॉट सेफ टू ट्रेवल एट नाइट। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आई वॉज अवेक इन द नाइट, मैं रात में उठ गया था। अब ये जो बात कर रहा है ना, ये पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहा है कि मैं रात में, यानी कि कल की रात वो बोल रहा होगा कि मैं रात में उठ गया था, कोई पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहा है, तो इन द नाइट लग गया, निश्चित कर रहा है यहाँ पे नाइट को। और यहाँ पे क्या कह रहा है? इट्स नॉट सेफ टू ट्रेवल एट नाइट, रात में ट्रेवल करना सुरक्षित नहीं है। अब ये हर रात की बात कर रहा है, एक जनरल रात की बात कर रहा है कि रात में हम जैसे बोलते हैं ना, रात में ट्रैवल करना अच्छी बात नहीं है, तो ये जनरल नाइट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एट नाइट हो गया, और कोई जहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे दा वैसे फिक्स कर रहा है, डिफिनिट कर रहा है, और यहाँ पे उस रात को क्या कर दिया है? ये फिक्स कर दिया है कि मैं जो रात को उठ गया था, तो ये फिक्स कर रहा है, एक पर्टिकुलर बना रहा है, तो यहाँ पे इन द नाइट आ जाएगा। और यहाँ पे ये जनरल वे में बोला जा रहा है कि रात में सच में सुरक्षित नहीं है ट्रैवल करना, तो ये एट नाइट हो गया। और जैसे हमने लिया 1 मिनट, दैट डॉग ऑलवेज बार्क्स। अब यहाँ पे इन द नाइट होगा या एट नाइट होगा, कि वह जो कुत्ता है वो क्या करता है? वो हमेशा रात में भौंकता है। अब ये जनरल नाइट की बात कर रहा है, कोई पर्टिकुलर नाइट की नहीं बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? एट नाइट लगा देंगे। ओके, और जैसे एग्जांपल लें, हम थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे। आई वोक अप द नाइट, सॉरी यहाँ पे नाइट लगा दिया, नाइट। अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या लगना है, फीलिंग कोल्ड। अब यहाँ पे क्या प्रपोजिशन आना चाहिए? आई वोक अप द नाइट फीलिंग कोल्ड। ऑब्वियसली यहाँ पे इन आना चाहिए, क्योंकि मैं उठ गया था, ठंड लगने के कारण मैं रात में उठ गया था, कोई पर्टिकुलर नाइट की ये, मतलब इस नाइट को ये क्या कर रहा है? पर्टिकुलर कर दे रहा है, तो यहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे। और जहाँ पे एक जनरल वे की बात कर रहा हो, जनरल नाइट की बात कर रहा हो, अगर रेफर कर रहा हो जनरल की, तो वहाँ पे हम एट लगाएंगे। ओके, निश्चित अगर कर दे रहा हो तो वहाँ पे हम लगाएंगे इन। और अगर कर दे रहा हो, जनरल वे में बात कर रहा हो, किसी भी नाइट की बात कर रहा हो, तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करेंगे। ओके, रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? इनका प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले में या अंदर के अर्थ में होता है। इनका प्रयोग और कहाँ होता है? जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ जाती हो और मोशन करते जाती हो, तो वहाँ पे भी हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे वह पानी में कूद गया, मतलब वह नदी में कूद गया, तो वह जो कूद रहा है नदी में, तो वो तो जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, बट मोशन करते हुए जा रहा है, गति करते हुए जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे इन का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों में या अंदर के रूप में होता है। यहाँ पे इनटू का नहीं, इन की बात हो रही है। सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि
इन का प्रयोग और कहाँ यूज़ होता है, में या अंदर के, मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऑलरेडी वो अंदर हो तो वहाँ पे हम इन का प्रयोग करेंगे। जैसे इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर हो। इन द स्काई, इन अ लेटर, पत्र के अंदर कोई चीज़ है तो हम यहाँ पे लगाएंगे। इन अ टाउन, इन प्रिजन, इन अ न्यूज़पेपर, इन अ स्ट्रीट, इन द रूम। जैसे हमने लिख दिया वह कमरे में है, हमने इसको कह दिया वह कमरे में है। अब कमरा क्या है, वो कमरे के अंदर वो पर्सन है यहाँ पे, तो ये कमरा पूरी तरह से क्या है, बंद है, तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इन का यूज़ करेंगे। ही इज़ इन द रूम, तो यहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे। ओके, तो कोई चीज़ अगर किसी के अंदर है, घर में है और किसी के अंदर है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इन का यूज़ करेंगे। ओके, इन अ सिटी, वह शहर में है। इन द हाउस, इन द बस, इन चर्च, इन द बैग। अब किताबें कहाँ हैं, बैग के अंदर हैं, तो किताबें जो रहती हैं वो बैग के अंदर रहती है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। इन द बैग है। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वी लिव इन द वर्ल्ड, हम कहाँ रहते हैं, वर्ल्ड में रहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। ही इज़ इन द रूम, वह कहाँ है, कमरे में है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। 20 पैसेंजर्स वर सिटिंग इन द बस, तो वो लोग कहाँ है, बस के अंदर है। बस क्या है, एक पूरा बंद है और पैसेंजर कहाँ है, उसके अंदर हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इन का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन यानी कि स्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। परमानेंट एक्शन, ऐड का प्रयोग क्या था, टेम्परेरी एक्शन के लिए किया जाता है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ऐड का यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, परमानेंट एक्शन। जैसे हिज ब्रदर इज़ इन द आर्मी, उसका भाई जो है वो कहाँ है, आर्मी में है, तो आर्मी क्या है, एक परमानेंट एक्शन है, एक अस्थायी कार्य है, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, इन। ही इज़ इन द नेवी, तो नेवी भी क्या है, एक अस्थायी कार्य है, एक परमानेंट एक्शन है, तो वहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, इनका यूज़ करेंगे। एडुकेशन, आई एम इन द एडुकेशन, ही इज़ इन द पॉलिटिक्स। ओके, जब कोई परमानेंट एक्शन की बात हो रही हो, अस्थायी कार्य के बारे में बात हो रही हो, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इनका प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जब भी परमानेंट एक्शन हो, अस्थायी कार्य हो, तो उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक रूल था, 20 पैसेंजर वर सिटिंग इन द बस। अब ऑन द बस भी होता है और इन द बस भी होता है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, ऑन द बस और इन द बस प्रेपोजिशन की, आप लोग ज़रूर जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लियर बताया है कहाँ इन द बस होता है, कहाँ ऑन द बस होता है। ओके, रूल नंबर 5 पे चलते हैं। इन का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यानी कि अवधि या समय सूचक शब्दों से पहले होता है। इन का प्रयोग जैसे वीक हो गया, वीक, मंथ, सेशन, स्प्रिंग, ऑटम, जनवरी, फरवरी, समर एंड विंटर, इन सभी के आगे हम क्या यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। मतलब महीनों के नाम, कोई मंथ का नाम हो गया या कोई सीजन्स का नाम हो गया, तो उनके आगे हम इनका प्रयोग करते हैं। या वीक का नाम हो गया, मंथ का हो गया, सीजन का हो गया, ऑटम का हो गया, समर का हो गया, विंटर का हो गया, आपके डेज का नेम हो गया, महीनों का नेम हो गया, जनवरी, फरवरी, इन सभी के आगे हम क्या लगाते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। प्रेपोजिशन कौन सा प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग। जैसे सालों का नाम हो गया, ईयर का नाम हो गया, इन 1999, इन 2001, इन 1947, इन द ईयर ऑफ 1942, यहाँ पे भी आपका इन लग जाएगा। इन द ईयर ऑफ 1993, इन दिस सेंचुरी, सेंचुरी के आगे भी आपका इन लगेगा। इन द 18th सेंचुरी, इन द 16 मतलब शताब्दी यानी कि सेंचुरी के आगे भी आपका इन लगेगा। विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज, इन सभी के आगे आपका इन लगेगा। अभी विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज आ गया, आप लोग को लिटरेचर याद आ गया होगा। ओके, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज, इन सभी के आगे क्या लगेगा, इन लगेगा। ओके, रूल नंबर 6 चलिए करेंगे। रूल नंबर 6, इन का प्रयोग एन क्या है, आर्टिकल है, प्लस कार, टैक्सी या जीप के पहले होता है। मतलब कार, टैक्सी या जीप से पहले आपका आर्टिकल ए या फिर एन आता है, तो उसके पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, इनका। जैसे एग्जांपल, ही गोज़ टू कॉलेज
डैश अ कार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार आ गया है, कार से पहले आपका आर्टिकल आया है तो उसके पहले क्या आना चाहिए, इन का प्रयोग आना चाहिए। ही वेंट टू स्कूल इन अ जीप, इन अ जीप, तो जीप आ गया, उसके पहले आर्टिकल आया तो उसके पहले आपको क्या लगाना है, इन लगाना है। हर लवर गोज टू द ऑफिस इन अ टैक्सी, तो टैक्सी आ गया, उसके पहले आर्टिकल, देन आपको यहाँ पे प्रपोजिशन क्या लगाना है, इन लगाना है। ओके, अब यहाँ पे देखो, ही यहाँ पे देखिए, ही गोज टू कॉलेज बाय अ कार, ये गलत हो जाएगा, बाय अ कार, या सी वेंट टू स्कूल बाय अ जीप, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बाय की जगह पे हमको क्या लगाना है, इन लगाना है। तो जब भी कार हो, टैक्सी हो या जीप हो, इनके पहले अगर आर्टिकल आ रहा है ए और एन, तो उनके पहले हमको क्या लगाना है, इन का प्रयोग करना है, ना कि बाय का। यहाँ पे बाय का प्रयोग यूज हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ओके, इनका प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, इनका प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव हमने पढ़ा था, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, हिज हो गया, योर हो गया, माई हो गया, आपका आवर हो गया, हर हो गया, ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कौन सा, पजेसिव। जो कार हो गया, टैक्सी, जीप, इनके पहले अगर पजेसिव एडजेक्टिव आ रहे हैं तब भी हम इन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज सिटिंग हिज कार, अब कार हो गया, कार से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आया तो उसके पहले हम प्रेपोजिशन कौन सी यूज करेंगे, इन करेंगे। सी गोज टू स्कूल इन हर जीप, पजेसिव एडजेक्टिव, जीप भी आया, इनका यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी इनका यूज़ होगा। तो सिंपली है, कार, टैक्सी, उसके पहले एडजेक्टिव आ रहा हो या फिर आर्टिकल आ रहा हो ए एन, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, कोई दूसरा प्रेपोजिशन नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना ही रहने देते हैं। इनका हमने इस वीडियो में हमने ऐड का यूज़ देखा कि ऐड का यूज़ कहाँ कहाँ होगा और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, रूल के साथ हमने देखा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इनटू का यूज़ देखेंगे, इनटू का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ओके, बस इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लेंदी हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, इनटू का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर